नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है तो उनके कमेंट का जवाब देना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, बस करना क्या, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और साथ में आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए। किसी और के काम आ सकता है ये वीडियो तो शेयर कीजिए, बिल्कुल शर्माइए मत। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मेरे पहले व्यूअर्स हैं, और हाँ ध्यान रहे आप लोग यह ना समझे कि हर बार ये आते हैं इनको कमेंट का झूठा वो बनाते हैं, इसलिए कमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो जो मेरा पहला कमेंट है इसमें इनका कहना है कि सेक्शन 25 नोटिस, सेटलमेंट पेमेंट नोटिस आने के बाद ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 25 के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सेक्शन 25 के तहत अगर नोटिस प्राप्त हो जाती है, क्या उसके बाद में भी जो ईएमआई देने का प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ इस सवाल में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फाइनेंस कंपनी होती है या बैंक होता है, वो ज़्यादातर बैंक ही होते हैं, वो कब केस करते हैं, कब नोटिस देते हैं, जब उनको ये उम्मीद हो जाती है कि आप पैसा नहीं दोगे या उनका जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो पैसा नहीं देगा। जब वो मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उनका वो होता है फिर केस करते हैं। तो अगर नोटिस मिलने के बाद में, जैसे कि ये पूछ रहे हैं क्या हम ईएमआई दे सकते हैं, नोटिस देने के बाद अगर आप ईएमआई देना चाहते हैं तो नोटिस देने के बाद ईएमआई वाला व्यवस्था मत रखिए, फिर तो सीधे सेटल कीजिए केस को। अगर ईएमआई देना चाहते हैं तो आप बैंक या जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, उससे बात कीजिए। अगर वो तैयार हो जाती है, पहले उससे कोऑर्डिनेट करना होगा कि हम पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, महीना से महीना देते रहेंगे। लेकिन याद रखना, अगर सेक्शन 25 के तहत अगर किसी कंपनी या बैंक ने अगर केस डाल दिया है तो वो क्यों भाई सेटल करेगी, क्योंकि सब कुछ तो उसके हाथ में है, केस भी उसके फेवर में अगर है। तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या बैंक तैयार है या जो फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने आपको फाइनेंस पर कोई चीज़ दिया है, क्या वो तैयार है उस चीज़ के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक। अगर वो तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई नोटिस भेजेगा, चाहे वो चेक बाउंस का हो चाहे ईएमआई बाउंस का हो, अगर कोई नोटिस भेजेगा तो वो कब भेजता है, जब वो बिल्कुल मूल बना चुका होता है कि अब तो केस करना है। तो नोटिस के बाद में वो फिर ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो तो कहेगा हाँ ठीक है। अगर आप बात करोगे तो सीधे कहेगा हाँ ठीक है, हम सेटल कर लेते हैं। तो जब सेटल करने की बात आएगी ना, तो वहाँ पे ईएमआई से नहीं सेटल होगा, फिर तो एक मुश्त 2 किस्त में 3 किस्त में पूरा मैटर को ही सेटल करना होगा। इस चीज़ के लिए वो तैयार होगा। ऐसा नहीं तैयार है कि अब नोटिस भेजने के बाद फिर आप अपना ईएमआई स्टार्ट करें, क्योंकि ईएमआई तो ऑलरेडी बाउंस हो चुका है। और एक ईएमआई तो कोई भी कंपनी जल्दी नोटिस नहीं, या बैंक नोटिस नहीं भेजता, जब 2-3 होता है ना तो ही भेजते हैं। तो इसके बाद में जो ऑप्शन होगा, वैसे अगर आपकी बात बन जाती है, बैंक से बात कीजिए, फाइनेंस कंपनी से बात कीजिए, अगर वो मान जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जब उसने नोटिस भेज दिया, अपना केस नहीं ख़राब करेगी। अगर उसने नोटिस भेज के केस नहीं किया और केस भी सेटल नहीं हुआ, फिर तो उसके हाथ में तो कुछ बचेगा नहीं, उसका केस ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप बात कर लीजिए, हो सकता है हाँ, चांस किसका होता है, आप सेटल कर सकते हैं अगर कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। इन्होंने कहा कि हमने एक रेड बस का टिकट बुक की थी एट द मोमेंट में टिकट कैंसिल हो गई, जाना बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट था। वो कह रहे हैं कि बस कैंसिल हो गया, लेकिन जब हमने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया बस कैंसिल नहीं हुआ है। अगर आपका ऑफलाइन जाना है, आपको ऑफलाइन जाना, थोड़ा हिंदी थोड़ी इनकी समझ में नहीं आ रही है, तो जाना चाहते हैं तो चलिए। और ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो अगर सीधी सी बात है इसमें, देखो आपके पास एक सवाल है मेरा कुछ, क्या उन्होंने जो कहा कि जैसे मालिक ने कहा कि बस टिकट कैंसिल हो गया, और उसके बाद में ड्राइवर कह रहा है कि नहीं कैंसिल हुआ है, तो रेड बस का है, तो ये चीज़ देखिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है। क्योंकि
अगर बस कैंसिल नहीं हुआ था तो अगर बस कैंसिल हुआ था तो बस कैसे गया, हो सकता है वो दूसरा बस रहा हो, तो कौन सी बस में आपका क्या सीट है, ये सारी चीज़ें अगर कंफर्म हो जाती, किस बस से जा रहे थे और कौन से बस का ड्राइवर आपको कह रहा था, अगर आपके पास में रिटर्न में है, पहली बात यहाँ पर वो क्या कह रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रिटर्न में तो कुछ बात बन सकती है, अगर उसके बाद में वो आपसे क्या कह रहा था इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपने टिकट बुक कराया तो क्या आपको सही समय पर बस ने आपको इन्फॉर्म किया। अगर उसने सही समय पर आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना होगा। दूसरी बात, कितना बड़ा नुकसान हुआ, आपको कहीं जाना था लेकिन आप कहीं से जा नहीं पाए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसी के हिसाब से आपका जो कंपेंसेशन, आपका जो मुआवजा होगा वो सेट होगा। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है, बस कैंसिल हुआ कि क्या टिकट हुआ, क्या आपको रिफंड मिल गया, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद में ये कहा जा सकता है कि आपके लिए क्या रास्ता परफेक्ट होगा। तो बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अब उसने मौखिक रूप से कहा होगा तो उसका तो कोई एविडेंस आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपने जो टिकट बुक करवाया था तो आपको यात्रा के लिए बैंक, वो जो बस है वो जिम्मेदार है। अब क्या कारण था मैं नहीं गया या नहीं गया तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये सब जो चीज़ें मैं बताई है, अगर वो सारी चीज़ें आपके केस में पाई जाती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे किसी को मीटिंग में जाना हो, बात को समझिए, जो कंज्यूमर कोर्ट होता है जो आपको जुर्माना दिलवाता है, जो मुआवजा दिलवाता है, किस आधार पर दिलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको दिल्ली से मुंबई जाना है, अब मुंबई जाना है तो मुंबई में उसकी बहुत बड़ी मीटिंग है, जो करोड़ों का ऑर्डर है, अरबों खरबों का, करोड़ों का ऑर्डर था, लेकिन टाइम से नहीं पहुंच पाया, ऑर्डर हाथ से निकल गया। तो यहाँ पे जो कंपेंसेशन मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, वो बेहतरीन मुआवजा मिलता है, क्योंकि उस बस की टिकट कैंसिल होने से, वो भी जो बस की टिकट या ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट होता है, एट द टाइम जाके कैंसिल होता है। अगर पहले से कैंसिल होता, आपको 1 दिन 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई कैंसिल हो गया है और आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे बैंक रिस्पॉन्सिबल, जो बस होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, या एयरलाइंस या रेलवे होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने आपको कुछ समय पहले इन्फॉर्म कर दिया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है, आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन, प्लेन, बस कैंसिल हो जाता है और वो आपको जो बैंक या ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया या बस हो गया, उनके जो अधिकारी होते हैं, जो बस वाले होते हैं, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमारा बस कैंसिल हो गया, आप दूसरा बस देख सकते हैं, और आपका पैसा भी रिफंड नहीं करते हैं, और एट द टाइम आपको बताते हैं। जब आप बस बोर्डिंग के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है बस कैंसिल हो गई, टिकट कैंसिल हो गई। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। अगर वो टाइम से आपको इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, मेल भी नहीं करते, या कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स के सवाल हैं, सभी लोगों के सवालों पर डिस्कस करने के लिए, उनके जवाब देने के लिए आज के दिन तो पर्याप्त नहीं है। आज थोड़ा सा टाइम निकाला था, बट अगर आप लोगों का और भी लोगों का कमेंट होगा तो संडे को एक साथ में मिलकर सभी लोगों के सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।